तू भी कभी दिखाई दे। बड़ी खुश नजर आ रही हो शमीम, क्या बात है? जी बीजान, कल रात ईमान के अब्बू मेरे ख्वाब में आए थे। अच्छा, क्या कह रहा था वो? कहा तो कुछ नहीं, बस बहुत फख्र से मुझे देख रहे थे। शायद बेटियों की शादी की फिक्र उन्हें भी थी, तभी तो इतने अरसे के बाद मेरे ख्वाब में आए। अल्लाह मेरे बच्चे को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। ईमान की रुखसती के वक्त बहुत याद आया था मुझे। आज भी जिंदा होता तो कितना खुश होता। जी, माशाल्लाह से सैरिश की शादी हो गई, ईमान भी अपने घर में बस गई है। बस शिफा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए ना तो हम उसका हाथ भी पिला कर देंगे। मैं सोच रहे थे शमीम कि हम लोग ये काम वक्त से पहले ही क्यों ना करते। मेरा ख्याल है तुम लोग शिफा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है बीजान? लड़का तो देखा भाला है ना, वो आहत का भाई। आतिफ की बात कर रही हूँ? जी हाँ, लेकिन शिफा ने तो साफ इनकार कर दिया था उससे शादी करने को। वो बुरी सोबत में पड़ गया था ना, और फिर लापता भी हो गया था वो। बेजान, वो सब उसने बड़ी परेशानी में किया था। बिन माँ का बेटा है, कुछ समझ में नहीं आई होगी। फिर ऐसे बच्चे अक्सर बुरी सोबतों में बैठ जाते हैं, लेकिन अब वो तब्दील हो गया है। आपने शादी के दिनों में देखा नहीं था? हाँ देखा था, तब्दीली तो मैंने भी महसूस की थी उसमें। और एक और बात बताऊं आपको, शिफा की नजरों में मैंने उसके लिए पसंदीदगी देखी है। अच्छा, वाकई? मेरा दिल कहता है शिफा और आतिफ खुश रहेंगे शादी के बाद। अल्लाह से बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। ज़ैन, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना ईमान आप ही तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो आपके साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। आपने बताया भी नहीं। मुझे तो खुद यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है। कैसी हैं आप भी? आप उनसे मिली, मेरे बारे में क्या कह रही थी? उन्होंने तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार भेजा और कह रही थी कि वो जल्द तुमसे मिलने आएंगी। कब? आ जाएंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने मेडिसिन खा ली थी? तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना कर लाऊं? मुझे नहीं पीना। तुम खाओगे पियोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? मुझे माना भी से मिलना है। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना तो मैं खुद तुम्हें मिलवाने ले चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब बना कर लाऊं तुम्हारे लिए मिल्क शेक? गुड बॉय, मैं आ रही हूँ। भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में बगैर इजाजत आने की? निकल जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज आप मेरी बात तो सुनो। बस एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। अगर तुम ये सोच के आए हो कि मैं अपनी बहन के गुनाहगार को माफ कर दूंगी तो ये भूल है तुम्हारी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मुझसे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी जा रही। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूं। भाभी आप नहीं जानती, आपकी बहन पागल है।
वो साइको है। वो खुद के साथ साथ हर एक को बदनाम करना चाह रही है। भाभी आप उसकी प्लानिंग को नहीं जानती, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। उस दिन पार्टी वाली रात को बेहोशी की हालत में उसने मेरा फायदा उठाया और मुझे बदनाम कर दिया। औरत की क्या इज्जत होती है मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर वो नहीं जानती, इसलिए ये सारा ड्रामा कर रही है। बस बहुत हो गया, इसके आगे एक लफ्ज नहीं। तुम खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरी बहन को इल्जाम दे सकते हो? इतना घिर जाओगे तुम, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सिर्फ बाबा का लिहाज कर रही हूं, वरना तुम जैसे आदमी को मैं कब का अदालत के कटहरे में खड़ा कर चुकी होती। भाभी कटहरे में खड़ा होकर मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ, बाइज्जत बड़ी हो सकता हूँ, मगर ऐसा करने का क्या फायदा जब तक आपकी नजरों में मैं मुजरिम हूं, फिर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भाभी प्लीज आप मेरी बात को माने। मैंने आपकी बहन सरिश के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे ये तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। तुम चाहे चिल्लाओ, शोर मचाओ, तुम्हारे किए की सजा अब तुम्हें मिलकर रहेगी। जो मेरी बहन को दुख पहुंचाएगा वो मेरा दुश्मन है, और तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। निकल जाओ से, निकल जाओ यहाँ से। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। भाभी मेरी आतिफ, नदीम, जी सर। कहाँ गए आतिफ साहब? आतिफ भाई बाहर गए। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, कुछ बता कर गए हैं कि नहीं? नहीं सर। जाओ। आतिफ, हमें चल के ईमान आपी को सब कुछ बताना होगा। नहीं शिफा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आज भाभी का पहला दिन है इस घर में। मैं नहीं चाहता कि इस घर में हंगामा क्रिएट हो जाए। आतिफ, अगर हम चुप रहे तो गलतफहमियां और बढ़ती चली जाएंगी, और फिर तुम्हें इसी हफ्ते स्टडी के लिए वापस भी चले जाना है। शिफा मैं तुमसे वादा करता हूँ, जाने से पहले भाभी को सैरिश का असल रूप दिखाकर ही जाऊंगा मैं। आई प्रॉमिस यू। पता नहीं आतिफ ईमान आपी को यकीन दिला पाएगा भी या नहीं। अगर ईमान आपी की गलतफहमी दूर ना हो पाई तो क्या होगा? बिगड़ते हुए हालात को मजीद बिगड़ने से रोकना होगा, इससे पहले कि ईमान आपी और आहद भाई के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। मुझे खुद ईमान आपी को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। ना ही ईमान आपी मेरा फोन उठा रही है, ना ही आती। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या बात है शुभ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किससे फोन कर रही हो? अब नहीं अम्मी, किसी को भी नहीं। ईमान के घर में तो सब खैरियत है ना? जी जी, सब खैरियत है।
तुम्हारी जबान कुछ कह रही है और चेहरा कुछ। मैं जानती हूँ तुम बड़ी हो गई हो, मुझसे बहुत सी बातें छुपाने लगी, मगर कभी कभी कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो मशवरे से हल किए जा सकते हैं। अम्मी, इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसकी वजह से जिंदगी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, ना ही आप उसके खिलाफ कुछ सुनेंगे और ना ही मेरे कहने का कोई फायदा होगा। फिर सरिश का कोई मसला है? जाहिर है अम्मी, और कौन हो सकता है? देखो शिफा, जब तक तुम अपना रवैया नहीं बदलोगी ना, उसे बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अम्मी, इस बार जो उसने किया है, उसे ना ही दरगुजर किया जा सकता है और ना ही फरामोश। उसने ऐसा क्या किया है? उसने ईमान आपी को उनके देवर के खिलाफ कर दिया और कहा है कि आतिफ अच्छे किरदार का लड़का नहीं है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई है। अरे भी तो ईमान को गए हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे और तुम वहां से कैसी खबरें ला रही हो? खुदा के लिए आइंदा ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालना। लेकिन अम्मी, देखो, ये बात हम तीनों के दरमियान ही रहे तो अच्छा है। अम्मी, वो मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खामोश हो जाओ। जाओ जाके अपना काम करो। जाओ, देखो हंडिया चढ़ाई भी बने। क्या मेरे साथ रवैया काफी नहीं था जो मेरे भाई को भी इस तरह ट्रीट करोगी? जिस रिश्ते का तारुफ आप इतने फख्र से करवा रहे हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होती ना, तो अब तक उस भाई का गला घोंट चुके होते। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी भी गलती का एहसास नहीं है। बहुत नाम है ना आपका, बहुत पैसा है, सोसाइटी में इज्जत है, मुकाम है, लेकिन एक लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। You're not in your senses. हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि मेरा भरोसा टूटा है। बहुत भरोसा किया था मैंने अहद आप पे। मुझे लगा था कि आप आम आदमियों से अलग हैं। एक खूबसूरत जिंदगी आपके साथ ख्वाब की तरह गुजारने का इरादा किया था, लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे आपका चेहरा भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती अपनी बहन के साथ की भी ज्यादतियों और नाइंसाफियों को। कौन सी ज्यादती, कौन सी नाइंसाफी? किसकी बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बने हाथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आतिफ ने सरिश के साथ क्या किया है। क्या किया उसने? मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूं, वो मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकता। अच्छा, वाकई? लेकिन उस रोती हुई लड़की को जिसने आपको फोन किया था, आपने कुछ और ही कहा था। आपने उसे यही कहा था ना कि इस उम्र में लड़के ऐसा करते हैं। खुदा की कसम, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? सरिश ने फोन किया था आपको। अहद आपको सरिश ने फोन करके आतिफ की ज्यादतियों के बारे में बताया था। खुदा की कसम, मुझे कोई फोन नहीं आया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सरिश ने मुझे खुद सब कुछ बताया है। वो जिस तरह रो रही थी आतिफ की ज्यादती याद करते हुए, उसका चेहरा नहीं भूल पा रही मैं। और आप खुद देखें, आपका भाई, हाँ, उसे एहसास जुर्म था। यही बात उसने छुपाने के लिए नशे का सहारा लिया, घर तक छोड़कर चला गया, किसी को नहीं बताया। क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी आप कहेंगे कि मुझे गलतफहमी हुई है? ठीक है, अगर मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि आतिफ ने ऐसा किया है, तो तुम्हारी बहन का क्या, जो मेरे बारे में कह रही है कि उसने मुझे फोन किया? मुझे किसी ने फोन नहीं किया। हाँ, सरिश ने आपको अननोन नंबर से कॉल की थी अपनी पहचान छुपाने के लिए। झूठ बोल रही हो। पता था मुझे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप अपने मासूम भाई का गिरबान पकड़ने की बजाय, उसे शर्मिंदा करने की बजाय मुझे और मेरी बहन को झूठा कहेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कोई बात भी नहीं की थी। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए ख्वाब देखते हैं कि उसकी शादी इज्जतदार घराने में हो,
लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए ना कि इस घर में इज्जत के क्या मायने हैं, तो उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाए। इससे आगे एक लफ्ज नहीं। अगर मेरे भाई ने कुछ किया तो मैं अपने हाथ से मार दूंगा उसे, लेकिन अगर तुम गलत निकली तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जलने की बू कहाँ से आ रही है? सारा जल गया। सारा खाना जल चुका है। कहाँ थी आप? वो मैं शिफा के साथ बैठी हुई थी, ध्यान ही नहीं रहा बातों में। अब रात के खाने का क्या होगा? हाँ, जिशान भी ऑफिस से आने वाला है और मेरी भूख से जान निकल रही है। अच्छा मैं कुछ बना देती हूँ ना। सालन जलाने के बाद अब आप कुछ नया बना देगी। आपको एहसास भी है कि ये सारी चीजें कितने की आती हैं, कितनी महंगाई हो गई है? तुम किस लहजे में बात कर रही हो सैरिश मुझसे? मुझे एहसास है कि कितनी महंगाई है। घर में दाल सब्जी रखी, मैं बना देती हूँ। गोश्त का सालन जलाने के बाद आप सब्जी बनाएंगी? मैं नहीं खाऊंगी ये दाल सब्जी। अच्छा ठीक है, जिशान आता है, मैं उसे कह देती हूँ बाहर से मंगवा लेगा। क्या मतलब? आपको अंदाजा भी है कि पूरे खानदान के लिए बाहर का खाना कितने का पड़ेगा? चलो एक दो बंदे का तो अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन पूरी पलटन के लिए? अगर बाहर का खाने का मूड था तो बता देती। इतना नुकसान करने की क्या जरूरत थी? सैरिश तुमने गलत सुना है, मैं तुम दोनों की बात कर रही थी। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है। सहरिश, ये किस टोन में बात कर रही हो अम्मी से? तुम्हें किसने दावत दी है बीच में कूदने की? हाँ, अपने काम से काम रखो। तुम अगर अम्मी से बदतमीजी करोगी तो तुम तो क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और खबरदार अगर तुमने आइंदा मेरी अम्मी से बदतमीजी की तो। क्या बदतमीजी की है मैंने ताई से? हाँ, मैं उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करी कि जो पैसा वो धुएं की तरह उड़ा रही हूँ, मेरा शौहर बहुत मेहनत से कमाता है। जिसे तुम अपना शौहर कह रही हो ना, वो पहले इनका बेटा है। शिफा तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। नहीं जाऊंगी अब, मैं आज इसे पूछ कर ही रहूंगी आखिर ये चाहती क्या है, और ईमान आपी को भी। अरे बाबा, ईमान को बीच में क्यों ला रही हो तुम? जाओ तुम अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, ये जब तक आपसे माफी नहीं मांगेगी ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। माफी? शिफा अगर तुम अंदर नहीं गई ना तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी, मार डालूंगी मैं अपने आप को। अब आप खाने के लिए कुछ बना लिएगा, बाहर के खाने के आश्रय में मत बैठिएगा। बहुत भरोसा किया था मैंने आहद आप पे। मुझे लगा था कि आप आम आदमियों से अलग हैं। एक खूबसूरत जिंदगी आपके साथ ख्वाब की तरह गुजारने का इरादा किया था, लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे आपका चेहरा भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती अपनी बहन के साथ की भी ज्यादतियों और नाइंसाफियों को। कौन सी ज्यादती, कौन सी नाइंसाफी, किसकी बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बने आहद। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आतिफ ने सरिश के साथ क्या किया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ईमान बेटा कैसी हो? मसरूफ तो नहीं थी? नहीं तो अब कैसे है? बेटा तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम रो रही थी क्या? नहीं तो
वो आपकी बहुत याद आ रही है ना, मैं आपसे मिलने आ जाऊं? हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकती हो। मैं आहत को कहती हूँ, वो तुम्हें लेकर आ जाएगा। नहीं नहीं, आप हाथ से कुछ मत कहिएगा। वो असल में मुझे आने नहीं देंगे ना, मिस करेंगे। बहुत प्यार जो करते हैं मुझसे, रह नहीं पाते मेरे बगैर। तो बेटा फिर तो तुम्हें उसे बिल्कुल भी तना नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार करने वाले शौहर तो किस्मत से मिलते हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो डर गई कि पता नहीं क्या बात है जो तुम घर आना चाहती हो। अम्मी, बेटी की शादी के बाद माँ इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती कि उसके घर आने से भी घबराती है? क्योंकि शादीशुदा बेटियों के मामलात बहुत संगीन और नाजुक होते हैं बेटा। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। अपने ससुराल में अपनी माँ की नाक नहीं कटवाएगी, कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। बस बेटा, तुम्हारा पहला फर्ज तुम्हारा वो घर है। अपने शौहर के दिल को हाथ में रखना, अपने ससुर की खिदमत करना और अपने देवर को माँ जैसा प्यार देना। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? समझ गई। मैं फोन रखती हूँ। हाफिज़। हेलो आहत भाई। सरिश, तुमने मुझे कब कॉल किया आतिफ की शिकायत के लिए? मैंने तो आपको कभी कॉल नहीं की आतिफ की शिकायत के लिए। तो फिर ईमान मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है कि मैं आतिफ के मामले में उसे सपोर्ट कर रहा हूँ? अब वो आहत भाई, उन्हें सुनने में कोई गलती हो गई होगी। मैंने तो उनसे कहा था कि आपके लाड प्यार ने आतिफ को बिगाड़ दिया, तभी उसे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। सरिश, ये बातें तुम आतिफ के लिए क्यों कह रही हो? आखिर क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसने मुझे धोखा दिया आहत भाई। और सिर्फ यही नहीं, अब वो शिफा के पीछे पड़ गया। उस पर भी उसी नियत से नजरें डाल रहा है। ठीक है सरिश, तो ये सब बातें तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताई जब मैंने शिफा का नंबर लेने के लिए तुम्हें कॉल की थी? क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में फासला पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों के बीच में कोई मसले हों मेरी वजह से। लेकिन अब वो शिफा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, इसलिए मजबूरी में आपको बताना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों सरिश, लेकिन आतिफ के लिए मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं। हाँ जाहिर है, आपका सगा भाई जो है, आप क्यों करेंगे मेरी बात पे भरोसा? मैं तो एक यतीम लड़की हूँ जिसकी बेवा माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी जिंदगी खामोश रही। ये बात नहीं है सरिश, मैं तुम्हें कमजोर समझकर नहीं झुठलाना, मैं सिर्फ तुम्हें अपने दिल की आवाज बता रहा। आज भाई एक बार सोचेगा जरूर कि एक लड़की अपनी इज्जत खराब करने के लिए झूठ क्यों बोलेगी। अरे लोग तो इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, खराब करने के लिए नहीं। और मैंने आपके भाई की वजह से अपने उस कजन से शादी की है जिसने मेरी बहन को तलाक दी। सोचेगा जरूर कि मैंने ऐसा क्यों किया। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो सरिश,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारिश, ये क्या हॉरर मूवी देख रही हो? कोई दूसरी मूवी देख। ये अच्छी मूवी नहीं है यार, मतलब तुम कुछ अच्छा फील करोगी। कोई दूसरी मूवी लगाओ। एक मिनट, ये क्या खा रही हो? पिज्जा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि पिज्जा है। तुम्हें कुछ और खाना चाहिए, मतलब घर का कुछ बना हुआ। ये बाहर की चीजें खाना थोड़ा छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, इसलिए मैंने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लिया। और वैसे भी मेरा खाने पीने का दिल नहीं चाहता, और अगर कभी चाह भी जाए ना तो शिफा से बर्दाश्त नहीं होता। आज मैंने ताई से कहा कि मेरे लिए कुछ अच्छा बना दे, तो शिफा ने खामा का झगड़ा शुरू कर दिया। कल से खाना मैं खुद बनाऊंगी और घर के सारे काम भी मैं खुद करूंगी। जाकर बता दें आप। क्या हुआ? क्या जाकर अपनी अम्मी और बहन से पूछ लें कि क्या हुआ है, और अगर उन्होंने मेरे खिलाफ आपके कान भरे ना तो खामोशी से सुनकर आ जाएगा, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में दाखिल हुई हूँ। मेरी क्या हैसियत। अच्छा खैर, ये फिल्म तो चेंज करो, कोई दूसरी फिल्म देख लो यार। और ये लास्ट है, ओके? चेंज कर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ना वो बर्दाश्त करती है ना वो बर्दाश्त करती है, मगर फिर भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सैरिश का दिल रख लूं। शिफा तो बेटी है ना, उसे डांट भी दूंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। और अब तो शिफा भी गिला करने लगी है कि मैं सैरिश के लाड उठाती हूँ, बेटी के नहीं। लाड क्या, अब तो नखरे भी उठाने पड़ेंगे। बहू के साथ जो रहना है, बेटी तो पराई अमानत होती है। आप नहीं समझेंगे तो तुम ही समझा दो। मुझे डर है मुबशिर, ये छोटी छोटी बातें कहीं बड़ा झगड़ा ना खड़ा कर दे। मैं एक बार ज़ीशान से अलग हुई हूँ, अब मैं दोबारा अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। क्या ज़ीशान ने कहा है कि वो सैरिश के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ज़ीशान। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? मुझे बता दी होता मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके ले आती। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कोई टेंशन चल रही है बेटा? ऑफिस की टेंशन नहीं है अम्मी, बल्कि कि घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो सैरिश का ख्याल रख सके। अभी वो बीमारी से हुई। अब मैं ऑफिस देखूं या सैरिश को देखूं, क्या करूं? ज़ीशान, मुझे तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया, और मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ बेटा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त क्या कंडीशन है उसकी? क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने कहा है शदीद वीकनेस है उसे। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखी या किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता। अच्छा, उसने तो मुझे शाम को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा चलो छोड़ो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना ले आती। नहीं अम्मी, मुझे खाना नहीं। अच्छा चाय पी लो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। आतिफ, तुम एक बार आहत भाई से बात तो करके देख लो यार। अफान, मुझे कुछ समझ नहीं, मैं क्या करूं? यार तो इस तरह कब तक यहाँ रहोगे? घर क्या किया तूने? हाँ? मेरा भरोसा, मेरा मान, मेरा सब कुछ तोड़ दिया तुमने। हाँ भाई, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ईमान क्या झूठ बोल रही है? भाभी को भी गलतफहमी हो गई है। घिन आ रही है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए।
आहत भाई इसकी बात तो सुन ले एक अरे बार। चुप करो, बीच में ना बोलो। तुम ही हो ना, ये करता कुछ और था और तुम मुझे बताते कुछ और थे। नहीं भाई। एक सेकंड, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे लड़की का नाम? सिर्फ इसी वजह से ना, अगर मुझे बता देते तो सारी कहानी मुझे पता चल जाती। वो सब झूठ है। अच्छा, ये सब झूठ है? झूठ ये नहीं आतिफ, झूठ बल्कि ये है जो तुम खुद को बचाने के लिए बोल रहे हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर। ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। अगर मैं मान भी लूं कि ये सब साजिश है, फिर भी कोई लड़की इतना गंदा इल्जाम खुद पर कभी नहीं लगाएगी। बिल्कुल ठीक कहा भाई, एक शरीफ लड़की ऐसा नहीं कर सकती, मगर सर शरीफ नहीं है। आतिफ! जी तो चाह रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हारी जान ले लो, लेकिन अपने बूढ़े बाप का ख्याल आ जाता है मुझे। आहत भाई, अगर ये साबित हो गया कि मैं बेकसूर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर आप क्या करें? तो मेरा वादा है तुमसे, वो दिन ईमान का आखिरी दिन होगा मेरी जिंदगी में। आहत कहाँ रह गए? इतना कोई नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाता है क्या? वो बाबा मैं बस यहाँ मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ। आप ये बताएं, आपने खाना खाया? हाँ हाँ, बहू ने सामने बैठ के खिलाया है। मेरी फिक्र मत करो, मेरा ख्याल रखने वाला आ गया। उस बेचारी ने तुम्हारे इंतजार में कुछ खाया भी नहीं हो। जाओ, शाबाश, तुम्हारा इंतजार करेगी। शाबाश। तुम जाकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपका इंतजार कर रही थी? नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं। हाँ, शायद बाबा को है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के किए की सजा किसी बेगुनाह को मिले।
बाबा हार्ट पेशेंट है और मैं उनकी तरफ अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं करती। उनके साथ मेरा जो रिश्ता है वैसा ही रहेगा और सिर्फ उन्हीं का लिहाज है, वरना कब का आपके भाई की सच्चाई सबके सामने ले आती। क्या सच है क्या झूठ, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। बहरहाल थैंक यू सो मच मेरे बाबा का ख्याल रखने के लिए। काश तू भी कभी दिखाई दे।